नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं और आप लूसेंट हिस्ट्री, लूसेंट जो कि एक बुक है, काफी फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसकी हिस्ट्री में और आप डिस्कस कर रहे हैं। हम कई चैप्टर कर चुके हैं और हम बौद्धिज्म वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। बौद्धिज्म वाले चैप्टर में मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी और वो बेसिक बातें क्या थी? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। आज मैंने बताया था कि यहीं से हम जहां से हमने छोड़ा था वहीं से अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक पर बहुत कुछ डिस्कशन करना है, वो मैं और आप डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। सो ध्यान से एक एक करके चीज़ें समझिए और जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं क्या? तो हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएं। क्या थी विशेषताएं? सबसे पहले अनीश्वरवादी, यानी कि ये भगवान में, ईश्वर में नहीं मानते थे। सबसे पहली चीज क्या है? ये अनीश्वरवादी सिद्धांत है और ईश्वर में नहीं मानता था। अनात्मवादी, यानी कि ये लोग आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, जबकि याद करिए जैनिज्म आत्मा में मानता था, जबकि ये लोग आत्मा में नहीं मानते थे। इसके अलावा पुनः जन्म की मान्यता, रिक्रिएशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ये लोग पुनः जन्म में विश्वास रखते थे, पुनः जन्म में मानते थे और इनका कहना था कि व्यक्ति जिस प्रकार के काम करता है उसी प्रकार की योनि में उसका जन्म होता है। तो ये लोग पुनः जन्म में मानते थे। इसके अलावा मध्यम मार्गी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैनिज्म जहां कैबल्य की प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग का सजेशन देता है, तो वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का समर्थन करता है। मध्यम मार्ग मतलब ऐसा मार्ग ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा इजी, इसी मध्यम मार्ग को समर्थन देने का काम कौन करता है? तो आंसर है आपका बौद्ध धर्म। तो अच्छी बात है। इसके अलावा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। इंपॉर्टेंट बात है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। क्या है 4 आर्य सत्य? यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। इनका कहना था कि जीवन, मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। बात भी सही है, हमारी जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख भरे रहते हैं, इनका मानना था। दूसरा दुख समुदाय, पूरे समुदाय से घिरे हुए हैं। तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि ये 4 हैं, याद रखिएगा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 सिद्धांत आपको किसको देखने को मिलेंगे? तो ये आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? अगला, संसार दुखों से भरा हुआ है। इनका मानना था कि जो संपूर्ण संसार है ना, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ इज फुल ऑफ सोरो, पूरा वर्ल्ड दुखों से भरा हुआ है। और दुख क्यों है? कारण है तृष्णा, इच्छाएं। व्यक्ति जब जब अपनी इच्छाएं ज्यादा पालता है तब तक वो दुखी होता है, तब तक उसमें मन में दुख आता है। ये वास्तविकता भी है। तो इच्छाएं दुख का सबसे बड़ा कारण है, ये इनका कहना था। दूसरी बात, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, यानी कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इच्छा की समाप्ति। निर्वाण एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर व्यक्ति की इच्छाएं क्या हो जाती हैं? हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जहां पर व्यक्ति की इच्छाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, इसको लक्ष्य को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, इसे निर्वाण कहते हैं। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? अष्टांगिक मार्ग और 10 शील सिद्धांत। आपको याद रखना है, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? योर आंसर इज बौद्ध धर्म से। तो वहीं आपको याद रखना है, स्यादवाद का सिद्धांत किससे है? स्यादवाद और सांख्य दर्शन का सिद्धांत, तो आंसर है जैनिज्म से है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। तो अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का सिद्धांत इन्होंने दिया, याद रखिएगा। निर्माण मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है और हमेशा के लिए ईश्वर में, परमात्मा के यहाँ पर चला जाता है। इस आइडिया को क्या बोलते हैं? इस आइडिया को निर्माण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अष्टांगिक सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, समझिए अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक सिद्धांत क्या है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे हैं। अगर ये मैं और आप इनको सबको फॉलो करें तो शायद मेरे और आपका जीवन इतना सरल और सामान्य हो जाएगा, इतना व्यवस्थित हो जाएगा जिसका जवाब नहीं। क्या है वो? सबसे पहला सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन। मेरी और आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। मेरा और आपका ऑब्जर्वेशन राइट होना चाहिए। दूसरा, राइट डिटर्मिनेशन, संकल्प मेरा और आपका राइट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन राइट होना चाहिए कि जो डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है, राइट डिटर्मिनेशन। तीसरा, सम्यक वाणी,
राइट स्पीच होनी चाहिए, सम्यक अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, छोटों के साथ सम्मान से, बड़ों के साथ सम्मान से बोलना चाहिए। ये यहाँ पे सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, एक्शन भी आपके राइट होने चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आपको अच्छा लाइवलीहुड करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाकर अपनी लाइवलीहुड को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने किसी को नशे की आदत में डाल के आपको लाइवलीहुड क्रिएट करो जी, नहीं, अच्छा लाइवलीहुड होना चाहिए। राइट एक्सरसाइज, व्यायाम अच्छा होना चाहिए। राइट मेमोरी, आपको अच्छी अच्छी यादें समेट के रखनी है। और राइट मेडिटेशन, अच्छी समाधि, यानी कि आपको योग करना है। इन 8 सिद्धांतों को, इन 8 व्यवस्थित बातों को क्या बोला गया? इन 8 व्यवस्थित बातों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से है? आंसर है बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म से है, दिमाग में रखिएगा। अब आप देखिए, ये जो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक सिद्धांत की प्रिंसिपल्स हैं, अगर इन प्रिंसिपल्स को कोई व्यक्ति फॉलो करने लग जाए तो उसका जीवन क्या होगा? क्या वो महापुरुष की कैटेगरी में नहीं आएगा? क्या वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं हो जाएगा जो कि हमेशा ईश्वर की तरह बात करे? बिल्कुल वास्तविकता है, याद रखिएगा। और इन्हीं को क्या बोला गया? अष्टांगिक सिद्धांत के नाम से इनको जाना गया। आगे आ जाइए। अब है 10 सील। अब इनके 10 सील भी हैं। 10 सील क्या हैं जरा देखिए, ये भी अच्छी बातें हैं, 10 अच्छी बातें जो व्यवस्थित हैं। सबसे पहला अहिंसा, आपको किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। दूसरा सत्य बोलना है। तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करनी है आपको। अपग्रह, आपको किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी, इतनी संपत्ति नहीं रखनी जिससे कि दूसरों को नुकसान हो। मद का सेवन नहीं करना है आपको, ड्रिंकिंग नहीं करनी है। असमय भोजन नहीं करना है आपको, समय पर भोजन करना है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है आपको, यानी कि नो स्लीपिंग ऑन द शूटिंग बेड। धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गान आदि से दूर रहना है। ये 10 सील हैं। ये किसके हैं? ये भी 10 सील आपको याद रखना है। कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो आप कहोगे ये भी रिलेटेड है आपका बौद्ध धर्म से। तो ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अन्य रत्न, अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि बौद्ध धर्म में 3 बातें हैं। पहले जो बातें घूमती हैं वो गौतम बुद्ध से घूमती हैं। फिर गौतम बुद्ध ने क्या किया, जब उनके अनुयायी बढ़ने लगे तो उन्होंने धम्म की स्थापना की। धम्म मतलब उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ मतलब लोगों का, और धम्म के विचार यानी कि बौद्ध धर्म के आइडिया या इसके सिद्धांतों को धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म का सिद्धांत मुख्य रूप से अशोक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। अब मैं बात करूं बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के कौन कौन अनुयायी थे? भिक्षुक, सन्यासी, उपासक, यानी कि भिक्षुक कुछ थे जो सन्यास लेते थे, और उपासक जो गृहस्थ थे, यानी कि दोनों प्रकार के। इनके उपासक, इनके फॉलोवर सन्यासी भी थे और गृहस्थ लोग भी थे, यानी कि जो घर में रहने वाले हाउस होल्डर भी थे। बैसाख पूर्णिमा, बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु भी हुई। ये वो दिन है जिस दिन उनका जन्म हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको मृत्यु हुई। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उनके घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिष्क्रमण। सही बोल रहा हूं? बताओ जरा, सही बोल रहा हूं मैं? उनके पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और उनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो याद रखिएगा, बौद्ध पूर्णिमा किस लिए जानी जाती है? क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध की जीवन से रिलेटेड 3 घटनाएं हैं। सबसे पहले उनका जन्म भी यही हुआ इसी दिन, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई और उनकी मृत्यु भी हुई। इसी वजह से बैसाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसमें। अब देखिए, अब है द फर्स्ट आइडल ऑफ द वर्शिप इन इंडिया। सबसे पहले भारत में मूर्ति की पूजा किसकी की गई? तो आंसर है गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा। गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा आपको याद रखनी है। और गौतम बुद्ध की मूर्तियां 2 कला में हैं। एक प्रथम मूर्ति मथुरा कला में है और सर्वाधिक मूर्ति जो मिली है वो गंधार कला में मिली है। यानी कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से 2 कला में हैं। एक आपका मथुरा कला जिसमें सबसे पहली मूर्ति बनी, और दूसरा गंधार कला जिसमें सर्वाधिक मूर्ति बनी। अब इनमें अंतर क्या है? बुद्ध के अन्य नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। शाक्य मुनि, मैत्रेय। सिविल सर्विस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि आने वाले बुद्धा को क्या बोला गया है? तो मैत्रेय। इनको मैत्रेय के नाम से जाना गया है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तिब्बत, भूटान, अन्य पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी कि गुरु रिम्पोचे के द्वारा किया गया था। यानी कि गुरु रिम्पोचे या पदम संभव के द्वारा किया गया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। ये बात दिमाग में रखिएगा यहाँ पे। इसके अलावा इनकी 123 फीट ऊंची हिमाचल प्रदेश के रेवाल झील में, क्या है? रेवालसर झील में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। रिम्पोचे की प्रतिमा बनाई गई है जिन्होंने बौद्ध धर्म को पड़ोसी देशों में फैलाने का काम किया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं बौद्ध धर्म की। अब आया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक,
सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई हैं, 4 काउंसिल हुई हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि जैनिज्म में 2 काउंसिल हुई थी, याद है, एक वैशाली में और एक वल्लभी में। तो वहीं जैनिज्म में, सॉरी, बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुई हैं। एक एक करके इन सारी काउंसिल के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली काउंसिल 483 बीसी में राजगृह में, उस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए महाकश्यप, और राजा कौन था? अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध काउंसिल अजातशत्रु। अजातशत्रु जरा बता दीजिए कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, ये आपसे क्वेश्चन है। अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? इसी अजातशत्रु के समय पहली बुद्ध काउंसिल हुई। दूसरी बुद्ध काउंसिल 383 ईसा पूर्व में, 383 बीसी में हुई। कहां पर? वैशाली में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, और इसका रूलर था कालाशोक। कालाशोक के समय हुई, ठीक है, दूसरी कालाशोक के समय हुई। तीसरी, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 255 ईसा पूर्व में। कब? पाटलिपुत्र में। और इसमें लीडर कौन था? हेड कौन थे? मोगली पुत्र तिस्स, और ये अशोक के समय हुई। और चौथी कब हुई? तो चौथी हुई फर्स्ट एडी में। किसके समय? कुंडलबन कश्मीर में। उस समय राजा कौन था? कनिष्क, और इसको लीड किसने किया? वसुमित्र या अश्वघोष ने। तो कहने का मतलब यह है 4 प्रमुख बौद्ध काउंसिल हुई हैं। सबसे पहली 483 में राजगृह, महाकश्यप और अजातशत्रु के समय। दूसरी 383 में वैशाली में, सवाकामी और कालाशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगति हुई 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और मोगली पुत्र इसके हेड थे, और रूलर कौन था? अशोक। और चौथी कब हुई? फर्स्ट, याद रखना है, चौथी फर्स्ट एडी में। किसके समय? कहां? कुंडलबन कश्मीर में। कौन था यहां पर? वसुमित्र या अश्वघोष, और रूलर कौन था? कनिष्क। तो इस तरह से ये 4 आपको याद रखना है बुद्ध संगतियां हुई। इन 4 बुद्ध संगतियों में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली। क्यों? क्योंकि चतुर्थ बौद्ध काउंसिल के समय या बौद्ध काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हिस्से को क्या कहा गया? महायान शाखा कहा गया, एक हिस्से को हीनयान कहा गया। इस तरह से बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं एक बार हट रहा हूं, आप इसको देख लीजिए जल्दी से। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए, तो आपको नोट्स में बनाने तब भी आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए अगले टॉपिक पे चलूं। बहुत बढ़िया, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बौद्ध संस्कृति। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अब हमारा है शैव धर्म, यानी कि शैव धर्म मतलब भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव को समर्पित जो धर्म है उसको शैव धर्म को बोलते हैं। भगवान शिव के उपासक जिसे शैव धर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ थोड़ी बातें देख लेते हैं। प्रारंभिक परिणाम हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र शिवाय, अथर्ववेद में शिव को भय, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है, इंपॉर्टेंट है। लिंग पूजा का सर्वाधिक पहला वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तैत्तिरीय अरण्य में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती की बात की गई है, और उनके बहुत सारे नाम हैं। तो ये याद रख लेना, या आपको याद रखना है। रिलीजियस है, पूछा कम जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि शैव कौन थे, तो ये छोटा सा है, आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत में, अब ध्यान से सुनो, दक्षिण भारत में इसका प्रसार करने का क्रेडिट किसको जाता है? नैनार संतों को जाता है। नैनार कौन थे? भगवान शिव की पूजा करने वाले, भगवान शिव के उपासकों को नैनार कहा जाता था, जबकि भगवान विष्णु के उपासकों को अलवार के नाम से जाना जाता था। तो 63 नैनार संतों ने, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल राजाओं ने इन्हीं को माना, और राष्ट्रकूट राजाओं ने, आपको याद रखना है, कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि एक पत्थर से बनाया हुआ मंदिर है, वो इन्होंने ही बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजराजा प्रथम के समय तंजौर का राजेश्वरी और बृहदेश्वर मंदिर भी बना था, ये भी याद रख लीजिएगा। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिव और नंदी की आकृति वाले मुद्दे किसने चलवाए थे? कुषाण राजाओं ने चलवाए थे। सोने के सिक्के चलवाने का क्रेडिट भी किसको जाता है? कुषाण राजाओं के जो जाता है, जिनका सबसे पावरफुल रूलर कौन था? कनिष्क। और इसी कनिष्क के समय चौथी बुद्ध काउंसिल हुई, और यहीं से बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हिस्से को हीनयान और एक हिस्से को महायान के नाम से जाना गया। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाइए शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में कुछ संप्रदाय आते हैं, वामन पुराण में इसका वर्णन किया गया है, और 4 संप्रदाय हैं। पहला पाशुपति संप्रदाय, दूसरा कापालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख संप्रदाय, और चौथा लिंगायत समुदाय। लिंगायत याद रखिएगा, यहाँ पे लिंगायत ये वो लोग होते हैं जो चांदी के पिटारे में शिवलिंग को धारण करते हैं, जिनकी अच्छी खासी संख्या आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। दिमाग में रखिएगा इनके बारे में। आगे आइए, ये पशुपति संप्रदाय। अब इनके फाउंडर देख लीजिए, थोड़ा सा है। पशुपति संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? लाकुलिस थे। कपालिक के कौन थे? बस थोड़ा याद रखना है,
तो याद रखना भैरव थे, ये ईष्टदेव इनके श्रीशैल को माना जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है, बस दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा कालामुख के महाव्रतधर थे और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित था। इनके शून्य संपादकीय और अल्लभ प्रभु ये सारे इसमें जाने जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? तो आंसर है ये विभिन्न संप्रदायों की। याद रखिएगा, विभिन्न संप्रदायों के बारे में। आगे आ जाइए। अब अगला आता है वैष्णव धर्म। अब देखो क्या है, तो भगवान विष्णु से संबंधित है, इसे वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। उपासक पंचरात बोला गया है, प्रवर्तक कृष्ण थे, याद रखिएगा, जिनका कबीला वृषण कबीला था। और प्रथम भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है। इन्हें देवकी पुत्र और अंगराज के शिष्य के रूप में दिखाया गया है। साथ ही इसकी इंफॉर्मेशन वेशनगर अभिलेख से भी मिलती है। याद रखिएगा, छांदोग उपनिषद और वेशनगर अभिलेख भगवान कृष्ण के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। मत्स्य पुराण में विष्णु को 10वें अवतार के रूप में बताया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, आप जानते हैं। पहला मत्स्य अवतार, ये सारे अवतार हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अंकोर वाट का मंदिर इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट का मंदिर कहां देखने को मिलेगा? कंबोडिया में, ठीक है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया था, याद रखना, जहां पर 10 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में फिर भी रखना है, ठीक है। अब प्रमुख संप्रदाय हुए हैं, कौन कौन सा? पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। इसका मत है विशिष्टाद्वैतवाद और रामानुजम इसके हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचारी हैं। और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद इसके हैं निम्बार्क हैं, ठीक है, निम्बार्क हैं। ज़्यादा जब वो नहीं है, लेकिन थे थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब आ जाइए, फिर कुछ और संप्रदाय भी हुए हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुजम, परमार्थ रामदास और राम भक्त रामानंद, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इनके बारे में, ठीक है। फिर इस्लाम धर्म के बारे में ये है, याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब इसके फाउंडर थे। 570 में इनका जन्म हुआ था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, बस दिमाग में थोड़ा रखिएगा इनके बारे में। तो रिलीजियस वाला पार्ट में हटा देता हूँ, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये भी नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे, हमारा अगला चैप्टर है राइज ऑफ मगधा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। राइज ऑफ मगधा। देखो, मगध पर कई वंशों ने रूल किया है और आज हम बहुत व्यवस्थित जानकारी लेने वाले हैं। हम जानने वाले हैं मगध के बारे में बहुत व्यवस्थित तरीके से। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फिर मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन भी पूछूंगा। सबसे प्राचीन वंश, अगर मैं बात करूं कि मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीन वंश से लेकर नए वंश की तरफ चलेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले देखो, प्राचीन वंश की अगर मैं बात करूं तो हर्यक है। हर्यक के बाद फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर आपका नंद वंश आएगा, फिर आपका मौर्य वंश आएगा। एक एक करके अपन बात करते हैं, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश में रूलर कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, नंद वंश में महापद्म नंद और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। इन लोगों की कैपिटल क्या थी? अगर मैं बात करूं हर्यक वंश की कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, हर्यक वंश की कैपिटल, हम बात करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है मगध का उत्कर्ष, यानी कि राइज ऑफ मगधा। एक एक करके आपको बहुत चीजें समझाने वाला हूं। सबसे प्राचीन वंश की अगर मैं बात करूं तो हर्यक वंश, फाउंडर बिंबिसार, बात करेंगे। शिशुनाग वंश फिर आया, जिसका फाउंडर कौन था? शिशुनाग। फिर आया नंद वंश, जिसका फाउंडर कौन था? महापद्म नंद। और लास्ट में आया मौर्य वंश, जिसका फाउंडर कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। एक और बात आपको याद रखनी है, हर्यक वंश की उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी? आंसर है राजगृह। शिशुनाग वंश ने फिर वैशाली को बनाया और लास्ट में नंद वंश और मौर्याज ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्रा को बनाया। तो एक एक करके अपन इन सब वंशों के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था। हर्यक वंश के रूलर का नाम पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गद्दी प्राप्त करने के लिए बेटों ने अपने पिता की हत्या की है। देखते हैं जरा, यहाँ पे देखिए अब जरा इसके बारे में क्या है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने बताया, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था?
बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर करना है आपको। बिंबिसार हर्यक वंश का था, बिंदुसार मौर्य वंश का था, बात करेंगे इसके बारे में। तो फाउंडर कौन था? बिंबिसार। कैपिटल क्या थी? राजगृह। और याद रखिएगा, ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये गौतम बुद्ध के शरण में थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोबारा बोल रहा हूं, हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। इनकी कैपिटल क्या थी? तो इनकी कैपिटल राजगृह थी। और महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्होंने अपना राजवैद्य क्या भेजा? जीवक भेजा। राजवैद्य जीवक भेजा। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। दिमाग में रखिएगा। अब इनके कार्य क्या है, ध्यान से सुनो। बिंबिसार के कार्य क्या है? कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति। दैट मीन्स इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इट वाज वेरी गुड। इसका सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा व्यवस्थित था। इसके अलावा अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाया। इसने अंग का जो राजा था, जिसकी कैपिटल थी चंपा, उसको हराकर मगध में मिलाया। अवंती के राजा प्रदोत की सहायता हेतु इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ऐसा बताते हैं कि अवंती का राजा प्रदोत बीमार हो गया था, कोई लाइलाज बीमारी हुई थी, तो इसने अपने राजवैद्य को भेजा और उस राजवैद्य ने उसकी बीमारी को सही कर दिया। उसके बाद अवंती के राजा ने यह प्रॉमिस किया वो कभी भी मगधा पर अटैक नहीं करेगा, और इस तरह से मगध अवंती भी एक तरीके से उनके समर्थन में आ गया। इसके अलावा वैवाहिक संबंध बनाकर, इंपॉर्टेंट है, वैवाहिक संबंध बनाकर इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी डिप्लोमेसी को बहुत व्यवस्थित किया। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के बेस पर क्या किया इसने? सबसे पहले कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशल से इसने शादी की, ऐसा बताते हैं। दूसरा, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से इसने शादी की। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षमा से इसने शादी की। यानी कि इन तीनों राजकुमारियों से शादी कर कर इन राज्यों को अपने अंडर में ले लिया या इन पर अपना कंट्रोल कर लिया। एक तरीके से ये अपने इनके फ्रेंडली स्टेट बन गए। इसके अलावा बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या उसी के बेटे अजातशत्रु के द्वारा की गई। उसी के बेटे अजातशत्रु के द्वारा की गई। फिर बाद में क्या होगा? अजातशत्रु की भी मृत्यु उसका बेटा कर देगा। इसी वजह से इसको, कुल को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा बिंबिसार की हत्या किसने की। अगला रूलर आता है अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में पहला क्या है? 493 बीसी में इस व्यक्ति ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का रूलर बना। प्रारंभ में ही वॉज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। शुरुआत में जैन परंपरा को या जैनिज्म को फॉलो करता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध परंपरा को या बौद्ध धर्म को अनुयायी बन गया। मंत्री बर्सकार की सहायता से इसने वैशाली पर कंट्रोल किया। इसके एक मंत्री हुआ करते थे बर्सकार, उसकी सहायता से वैशाली को कंट्रोल कर लिया, वैशाली पर कब्जा कर लिया। और इसकी 461 में इसी के बेटे अजातशत्रु के बेटे उदयन ने क्या किया? उदयन ने इसकी हत्या करके खुद राजा बन गया। और इसी के समय याद रखिएगा, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, अजातशत्रु के समय 483 में पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, जहां जिसमें हेड कौन था? महाकश्यप, जिसमें हेड हुआ करते थे। याद रखना है आपको। दोबारा बोल रहा हूं, 493 में पिता बिंबिसार की हत्या करके ये राजा बना। प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। मंत्री बर्सकार की हेल्प से इसने वैशाली को कंट्रोल किया और 461 बीसी में पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। और इसी के समय अजातशत्रु के समय 483 में पहली बुद्ध काउंसिल हुई। कहां पर? राजगृह में। याद रखिएगा, जिसमें हेड कौन थे? तो महाकश्यप, जिसके हेड हुआ करते थे। दिमाग में रखना है इसके बारे में। अगला रूलर आता है उदयन। अगला रूलर कौन है? उदयन। उदयन के बारे में बात करेंगे। क्या है उदयन के बारे में? 400 ईसा पूर्व में पिता की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा, बताया मैंने अभी। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। आज जो आप पटना देखते हो, सर्वाधिक सबसे पहले पाटलीग्राम का नाम का एक गांव हुआ करता था, और उस पाटलीग्राम से उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। और बाद में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को क्या बना दिया? पाटलिपुत्र को पटना बना दिया, जो आज भी पटना के नाम से जाना जाता है। बिहार की कैपिटल आप जानते हो। जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा, जैन धर्म को मानता था। और अंतिम शासक, हर्यक वंश या पितृहंता वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन। उदयन का पुत्र नागदशक इसका अंतिम शासक था। और उसके बाद ये वंश खत्म हो गया, क्योंकि शिशुनाग नाम के व्यक्ति ने नागदशक की हत्या की और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। तो दिमाग में रखिएगा, हमने बात की हर्यक वंश की। अगला हमारा है नागवंश। नागवंश का संस्थापक कौन है? अभी मैंने बताया, तो आंसर है शिशुनाग। यह नाग दशक का अमात्य था। अमात्य मतलब मंत्री था, लेकिन इसने उसको हटाया और हटाने के बाद खुद रूलर बना। वैशाली को राजधानी बनाया। इसी वंश का शासक कालाशोक था। इंपॉर्टेंट है,
नाग वंश का ही शासक कालाशोक था, जिसके समय 300 अभी आपको मैंने बताया, जिसके समय सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई थी, जिसके समय सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई थी। तो देखते हैं, पुनः पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध काउंसिल इसके समय हुई, सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई कहां पर? वैशाली में। और हेड कौन था? सवाकामी, याद रखना है आपको। और एक और बात, अंतिम शासक कौन था इस वंश का? नंदीवर्धक। ये वंश ज्यादा दिन नहीं चला, शिशुनाग वंश ज्यादा दिन नहीं चला। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जो हुआ कालाशोक हुआ, और उसी के समय सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई। उसने फिर से अपनी कैपिटल किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। और इसका अंतिम राजा था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन को हराकर एक नया व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा महापद्म नंद। और महापद्म नंद नंद वंश की एस्टैब्लिशमेंट करेगा, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला है नंद वंश। देखिए नंद वंश का फाउंडर कौन है? तो महापद्म नंद। नंद वंश का फाउंडर कौन है? महापद्म नंद। उग्रसेन पाली ग्रंथ एक छत्र में, उग्रसेन इसको पाली ग्रंथों में बोला गया, एक छत्र पुराणों में और एक राट पुराणों में। यानी कि महापद्म नंद के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया है। उग्रसेन पाली ग्रंथों में बोला गया है, एक छत्र पुराण में, और एक राट भी इसको पुराण में बोला गया है। ऐसा कहते हैं इसके बारे में, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और ये घनानंद, याद करिए, ये घनानंद अलेक्जेंडर, डेट मीन्स सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके, अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत की गई, जिसे मैं और आप मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर के समय देश पर काफ़ी ज़्यादा खतरा था, डर था कि कहीं सिकंदर पूरे देश को जीत ना ले। तो एक ब्राह्मण जिनका नाम है चाणक्य, वो कई सारे दरबारों में गए, और उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध दरबार, पावरफुल दरबार घनानंद का हुआ करता था। वो हेल्प करने गए कि हमें आप राजाओं को आपसी दुश्मनी भूलकर एक साथ दुश्मन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। तो जब वो गए तो वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया गया, उनका अपमान किया गया। जब अपमान किया गया तो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि तेरे राज को ही बर्बाद करेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अंतिम राजा घनानंद को हराया, सत्ता से बाहर किया, और इस प्रकार एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसे मैं और आप मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बीच में आगमन होगा अलेक्जेंडर का, बीच में अलेक्जेंडर आएगा। तो थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में है, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा है। उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में कहानी देख लेंगे। अलेक्जेंडर के बारे में क्या है, देखो जरा। भारत पर विदेशी आक्रमण अगर मैं बात करूं तो हखामनी, ईरानी, यूनानी, हिंदू यूनानी, शक और आपका पल्लव, कुषाण, ये सारे भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ईरानी या फारसी आक्रमण हुआ था, साइरस द्वितीय, डेरियस नाम के व्यक्ति ने। फिर यूनानी में सिकंदर ने किया, याद रखिए। सिकंदर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसोडोनिया यानी कि मकदूनिया में हुआ था, याद करिए। पिता का नाम फिलिप था इसके गुरु का नाम अरस्तु था। भारत पर आक्रमण किया इसने 321 BC में, 326 BC में, सॉरी। उस समय भारत में घनानंद का शासन था, सेनापति इसका सेल्यूकस निकेटर था, 19 माह का रहा, और जल सेनापति निर्याकस था। 19 माह ये भारत में रहा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसने हाइडे स्पीज का वॉर लड़ा, या जिसे झेलम या बितस्ता का वॉर भी बोलते हैं। ये वॉर लड़ा गया किसके बीच में? ये वॉर लड़ा गया पंजाब के पूर्व शासक पोरस और सिकंदर के मध्य। ये वॉर, जिसे हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है, ये लड़ा गया पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में। पोरस ने बहादुरी से ये युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पोरस हारा जरूर, लेकिन उसकी बहादुरी से सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कैसे? सिकंदर ने उसका सम्मान किया और उसका राज्य उसको वापस दे दिया। उसके बाद ब्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया। कई नवीन शहरों का उसने निर्माण किया, कई शहर बसाए, जैसे सिकंदरिया, बहुकेफला अपने घोड़े के नाम पर। इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया, और 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी कि इराक में इस व्यक्ति की डेथ हो गई। छोटी सी आयु में ही इस व्यक्ति की डेथ हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व को जीतने निकला, लेकिन भारत को जीत नहीं पाया। ऐसा बताते हैं कि घनानंद की सेना
या फिर अपने सैनिकों के, आप कह सकते हो कि साहस के कम होने या थकान होने की वजह से इसने क्या किया, अपना वापस ले लिया और वापस चला गया। ये बात याद रखिएगा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर की। तो ये था आज का चैप्टर और आज अपन यहीं तक करेंगे। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य, बहुत व्यवस्थित रूप से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे चैप्टर की हेल्प से आप पूरी हिस्ट्री समझ लें। उसके बाद क्या होगा, सारे चैप्टर जब कंपाइल हो जाएंगे ना, सारे चैप्टर, तो मैं एक बड़ी वीडियो बना दूंगा, मास्टर वीडियो, जो आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप डबल की स्पीड से आसानी से देख सकते हैं और एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इनके बारे में भी दे देता हूँ, मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद रखना, इसके फाउंडर थे। दूसरे रूलर इसके बिंदुसार हुए। तीसरे रूलर अशोक, जो सर्वाधिक पावरफुल, मौर्य वंश का सर्वाधिक पावरफुल रूलर अशोक हुआ, जो अपनी नीतियों की वजह से जाना जाएगा। और अंतिम राजा हुआ बृहद्रथ। बृहद्रथ की बाद में हत्या कर दी जाएगी और उसके बाद एक नया वंश आपके देश में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इनके बारे में, मौर्यास के बारे में। तो आज मैं आपके साथ इतना ही डिस्कस करूंगा। कल फिर आपके साथ हाजिर हूँगा। अब मैं रोज आपके साथ रहूँगा। आप व्यवस्थित रूप से इसको करिए। धीरे धीरे मैं क्लासेस और भी लेकर आऊँगा, जैसे पॉलिटी की क्लास, हिस्ट्री की क्लास तो चल ही रही है। इस तरह से एक व्यवस्थित आपको यहाँ पर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।